पॉकेट में कुछ नहीं है लेकिन बिजनेस करना है, लैम्बो लेनी है, फैंटम लेनी है। सब चीज पॉसिबल है अगर हम अपने माइंडसेट को उस तरीके का बना ले कि हमें अपनी लाइफ में क्या अचीव करना है, क्या क्या हमें अपनी लाइफ से एक्सपेक्टेंसी है और हम उसे अचीव करने के लिए क्या कर रहे हैं और कौन सा ऐसा तरीका है जो हमें वो चीज अचीव करके दे सकता है। अगर तुम अपनी लाइफ से खुश हो तो भाड़ में जाओ, ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है जो अपनी लाइफ से ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, अपनी लाइफ को और आगे देखना चाहते हैं, आप स्केल करना चाहते हैं। उन्हें बस जरूरत है एक ब्रॉडनेस की, एक फ्यूचर की, कि वो एक अपने उन्हें एक आइडिया मिल सके कि हम अपने माइंडसेट को अपस्केल कैसे करें, अपने बिजनेस को एनहांस कैसे करें, कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बना सकें ताकि हम अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकें। बिजनेस काफी हद तक हमारे यूनिवर्स की तरह है। जैसे हम अपने यूनिवर्स में अर्थ को कितना बड़ा मानते हैं, कि जैसे हम लोग अगर एक कंट्री में रह रहे हैं तो हम लोग अर्थ को कितना बड़ा मानते हैं, लेकिन उससे भी बड़ा सोलर सिस्टम है, उससे भी बड़ा मिल्की वे है, उससे भी बड़ा हमारा यूनिवर्स है और सो ऑन। उसी तरह बिजनेस में भी, बिजनेस के कोई लिमिटेशंस नहीं है। कोई छोटा व्यापारी होगा, कोई उससे बड़ा होगा, कोई उससे बड़ा होगा। अब हम कौन से लेवल पे जाके क्या बिजनेस चूज करते हैं, हमारी नीड क्या है उसके अकॉर्डिंग, ताकि हम अपने रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकें। एज अ बिजनेसमैन मुझे बस ये देखना है कि हम सबसे कम टाइम गैप में सबसे ज़्यादा मार्जिन कहाँ पे बनाएंगे और सबसे कम इन्वेस्टमेंट और सबसे कम टाइम कंज्यूमिंग के साथ, ताकि लोड कम रहे और प्रॉफिट्स पे ज़्यादा ध्यान रहे। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं एक वाटर कंपनी, जो कि अगर बेसिक सा समझा जाए तो वाटर एक फ्री रिसोर्स है, उसका एक कंपनी बनाना है और देखना है कि अलग अलग मार्जिन पे, अलग अलग लेवल पे उसकी मार्केटिंग और उसकी प्रेजेंट करने के तरीके उसे हर एक कंपनी को एक दूसरे से अलग कैसे बनाती है, और वही सेम प्रोडक्ट में थोड़े बहुत वेरिएशंस लाके, थोड़े बहुत चेंजेस करके अलग अलग प्राइसेस पे अलग अलग जगह बिक रही है और सबकी अपनी अपनी मार्केट वैल्यू है। तो वाटर एक नेचुरल रिसोर्स है, हर जगह प्रेजेंट है, लेकिन अलग अलग कंपनियां उसी के वजह से चल रही हैं। बस थोड़े से वेरिएशंस हैं उनके में, थोड़ा सा डिफरेंस है उनके प्रोडक्ट में, लेकिन जो बेस प्रोडक्ट है वो एक फ्रीली अवेलेबल रिसोर्स वाटर है। तो अब इसको हम लोग थोड़ा डेप्थ में देखते हैं। डेप्थ में जाने से पहले एक बार इसको थोड़ा ऊपर से समझते हैं। वाटर एक फ्री रिसोर्स, उसको एक कंपनी ने बॉटल में पैक करा, एडवर्टाइज किया और एक वाटर बिजनेस मॉडल रेडी हो गया। अब वो प्रोडक्ट मार्केट में आ गया, बिक रहा है, ठीक है। अब इसी वाटर बॉटल कंपनी को या वाटर कंपनी को हम लोग अलग अलग लेवल पे देखते हैं कि अलग अलग लेवल पे किस तरीके से कहाँ प्रेजेंट किया गया, क्यों, जिससे उसकी वैल्यू में चेंजेस आए। अगर 1 लीटर पानी की बॉटल बिस्लेरी बनाती है तो 20 रुपये, उसी 1 लीटर पानी को अगर ईवीएन बनाती है, जो कि विराट कोहली पीते हैं, तो 4000 रुपये। उसी 1 लीटर बॉटल को अगर एवियन काइली जेनर एडिशन लिमिटेड बनाती है तो 1600 रुपये। सेम उसी वाटर बॉटल की कंपनी को डैजल, जो कि एंड्री बीट हमारे सिग्मा मैन पीते हैं, तो 400 से 500 रुपये उसका प्राइस आता है। तो एक ही प्रोडक्ट पे, एक ही रिसोर्स पे इतने सारे वेरिएशंस लाके अलग अलग तरीके के बिजनेस मॉडल बनाया गया। और इसको और भी डेप्थ में हम ले जाएंगे कि सिर्फ एक बिजनेस के अंदर में कितने सारे बिजनेस एक दूसरे से को रिलेटेड होते हैं, कहाँ कहाँ नए नए अपॉर्चुनिटीज बन रहे हैं और कौन से बिजनेस चल रहे हैं इनके अकॉर्डिंग इनके अंदर में, और सिर्फ एक बिजनेस मॉडल पे कितने सारे बिजनेस इंडस्ट्रीज रन कर रहे हैं, ये सब आगे बताता हूँ। यहाँ पे सेम प्रोडक्ट को अलग अलग लेवल पे मार्केट में प्रेजेंट किया गया, एडवर्टाइज किया गया और उसका आउटकम निकाला गया। यहाँ अब हम फ्रैक्शंस देखेंगे इसी मॉडल के। फ्रैक्शंस देखने इसीलिए ज़रूरी है कि क्या चेंजेस एक ही प्रोडक्ट को मिले ताकि वो अलग अलग जगह प्रेजेंट हो पाया, और सेम रिसोर्स पे कितने सारे इंडस्ट्री इन्वॉल्व है। सिर्फ एक पानी की बोतल बिक रही है, उसके पीछे कितनी सारी इंडस्ट्री, कितनी सारे लेबर्स एंड कंपनीज इन्वॉल्व है सिर्फ एक बॉटल को मार्केट में लाने के लिए। दिमाग शांत करके पूरी वीडियो देखना और एंड में मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि जो भी चीज़ इस वीडियो में मैंने बताई है, क्या ये चीज़ कभी तुम्हारे दिमाग में क्लिक हुई है कि इतने लेवल पे, इस लेवल में इतने डेप्थ्स हैं और इतने अपॉर्चुनिटीज़ हैं बिजनेसेस के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम क्या चुनते हैं। तो कमेंट में लास्ट में ज़रूर बताना कि क्या ये चीज़ें तुम्हारे दिमाग में कभी क्लिक हुई है। आओ अब ग्राउंड लेवल से शुरू करते हैं, इस मॉडल को पूरे तरीके से देखते हैं। सबसे पहले प्लांट लगाने के लिए हमें एक ज़मीन, लैंड चाहिए होगी।
तो एक लैंड ओनर एक कंपनी ओनर को ट्रांसफर करेगा अपना प्रॉपर्टी, उसके लिए एक ब्रोकर, एक लॉयर, कंसल्टेंट, उसका एक फाइनेंसर, उसके बाद वहाँ पे प्लांट लगाने के लिए कंस्ट्रक्शन कंपनी एंड सारे एनओसीज लेने के लिए एक अलग से टीम लगेगी। 5 से 6 अपॉर्चुनिटीज सिर्फ उस प्लांट के लगने तक में बन रही है। इसके अंदर भी डेप्थ है, लेकिन हम उतना डेप्थ में नहीं जाएंगे, नहीं तो वैसे तो सारी चीज़ें कनेक्टेड है, तो हम थोड़ा थोड़ा डेप्थ में पकड़ेंगे। अब प्लांट लग चुका है, अब प्लांट में मैन्युफैक्चरिंग होगी और बॉटल रिटेलर तक पहुंचेगी। अब वहाँ के बीच में एक ट्रांसपोर्टेशन कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, डिज़ाइनिंग कंपनी, बॉटल जब प्लास्टिक की बॉटल होती है उसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, और उसके बाद उसके जो भी मार्केटिंग एड्स होने हैं वो उस तरीके की कंपनी। यहाँ पे भी 5 से 6 अपॉर्चुनिटीज बनती है। अब बॉटल रिटेलर के पास तो पहुँच चुकी है, लेकिन कस्टमर उसे क्यों खरीदे? उसके लिए एक एड सेट कंपनी, एक मार्केटिंग कंपनी, उसके बाद कुछ हमें सेलिब्रिटीज़ को हायर करना होगा, सेलिब्रिटी के ब्रोकर्स चाहिए होंगे ताकि वो काम हो सके। डायरेक्टली सेलिब्रिटी से तो कॉन्टैक्ट होता नहीं है। उसके बाद मार्केट में सर्वे करने के लिए, कंपनी एनालिसिस करने के लिए एक अलग से कंपनी, और हर एक मेजर कंपनी में इतने छोटे छोटे विंग्स होते हैं। तो इन सब के बाद पहली बॉटल बिकेगी, क्योंकि अगर कोई नई कंपनी मार्केट में उतरी है तो उसके मार्केट में स्पेस बनाना सबसे बड़ा पॉइंट होता है, क्योंकि कस्टमर कोई भी चीज़ तभी कर देगा जब उसके माइंड में कुछ वैसा वैल्यू होगा। यहाँ पे 2 ब्रोकर्स थे, एक जिसने प्रॉपर्टी बिकवाई और दूसरा जो अभी ब्रोकरेज का काम करेगा सेलिब्रिटीज या ब्रांड एम्बेसडर चूज करने के लिए। तो दोनों ब्रोकर्स ही हैं, लेकिन दोनों के मार्जिन्स में डिफरेंस होंगे। जो नीचे वाला ब्रोकर होगा उसे ऑब्वियसली कम पेमेंट मिला होगा या कम इनकम उसकी हुई होगी, और जो ऊपर वाले लेवल का ब्रोकर है उसे ऑब्वियसली ज़्यादा ब्रोकरेज मिली होगी। तो यहाँ माइंडसेट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि हमें क्या प्रॉफिट बनेंगे, क्या मार्जिन हमारे बनेंगे। ये वो चीज़, ये एक ही चीज़ डिसाइड करती है कि हम किस लेवल पे कौन सा बिजनेस करने का सोच रहे हैं। क्या जैसे सिर्फ एक वाटर बॉटल की कंपनी में, सिर्फ एक बॉटल मार्केट में बिकने तक में इतनी सारी जो कंपनीज है, अगर 3 फ्रैगमेंट्स में हमने तोड़े तो 6 अपॉर्चुनिटीज बनी, तो 18। ऑलमोस्ट सिर्फ एक बॉटल बिकने के लिए 18 कंपनीज का इन्वॉल्वमेंट। हर कंपनी में कोई ओनर रहा होगा, कोई स्टाफ रहा होगा, कोई क्लर्क रहा होगा, लेकिन वो सारी कंपनी ने मिलकर सिर्फ एक इस मेन वाटर कंपनी के लिए काम किया। और इस मेन वाटर कंपनी का जो सीईओ होगा या फिर जो ओनर होगा, वो तो शायद इन सारे कंपनीज के जो इसके नीचे काम कर रहे हैं उनको जानता भी नहीं होगा। एक मैनेजर सब कुछ हैंडल कर रहा हो। तो अब यहाँ पे हमें चुनना है कि हम एक्चुअली में कौन से लेवल पे काम करना चाहते हैं। ठीक है, ये जो सबसे टॉप पे बैठा हुआ ओनर है जिसके अंडर में ये सारी चीज़ें हो रही हैं, उसने बस एक मॉडल बनाया और उसके लिए इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जो उसके नीचे वाले लोग हैं वो खुद काम कर रहे हैं किसी के अंडर में। तो थोड़ी सी समझने वाली बात है, चीज़ें उतनी भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितनी लगती है, बस चीज़ों को हैंडल करना आना चाहिए। पॉइंट यहाँ ये है कि हम किसी निश में किस लेवल पे काम कर रहे हैं, सबसे नीचे या सबसे ऊपर, ये हमारा वेल्थ डिसाइड करेगी। बस सोचने और स्केल अप करने का फर्क है। एक गधा पूरी मेहनत करता है लेकिन फ़ायदा उसका मालिक ही कमाता है, और टाइम टू टाइम बस वो उसे सूखी घास दे देता है और गधा खुश हो जाता है, लेकिन उसे शायद दुनियादारी पता ही नहीं। तो गधा मत बनो, ओनर बनो और बड़ा सोचने की कोशिश करो।